इसके बाद एक नजर सागर के संसदीय क्षेत्र पर डालते हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव से सागर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चेहरे बदलती गई और चुनाव जीतती गई। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से महिला प्रत्याशी के रूप में लता वानखेड़े को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने इस बार चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा को चुनावी मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक का कार्ड चलाया है। और यहाँ कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू राजा अब तक के रहे कांग्रेस प्रत्याशियों में से सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। धन, बल और राजनीतिक गुण का इस्तेमाल कहां और कब कैसे करना है, ये अच्छी तरह से समझते हैं। वैसे तो सागर लोकसभा सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ही कब्जा बनाए हुए थी, लेकिन इस बार यह समीकरण कुछ फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ठाकुर, ब्राह्मण, आदिवासी, मुस्लिम और ST/SC वर्ग को रिझाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ भी ठाकुरों को जातिगत फैक्टर काम करता साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लता वानखेड़े कांग्रेस के गुड्डू राजा को बाहरी बताकर बढ़त बनाने की कोशिश में है। तो वहीं संगठन की नेता होने से वानखेड़े के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर धड़ा काम कर रहा है। इस राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह की बढ़त को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का कार्ड तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि यहाँ मौजूदा सांसद रोडमल नागर से लोग नाराज हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ ये भी कह रही है कि सांसद के चेहरे पर नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर वोट करें। दिग्विजय सिंह 77 की उम्र में खुद को सेहतमंद बताने के लिए रोज पैदल चलकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। दिग्विजय सिंह जनता से कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है। इसके बाद हम मुरैना लोकसभा सीट की बात करेंगे। मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सत्यपाल उर्फ नीटू सिकरबार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसके बाद एक नजर विदिशा लोकसभा सीट पर डालते हैं। विदिशा लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह यहाँ पर बेहद आसान लग रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा 33 साल बाद फिर शिवराज सिंह के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्वालियर लोकसभा सीट के बारे में। ग्वालियर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थन हासिल है। इसके बाद एक नजर गुना लोकसभा सीट पर भी डालते हैं। गुना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया यादवों की नाराजगी के बावजूद यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। सिंधिया को पिछला चुनाव हारने का भी सहानुभूति का यहाँ पर फायदा मिल रहा है। सिंधिया का पूरा परिवार यहाँ पर सक्रिय है। यादव वोटर्स की संख्या करीब 75,000 यहाँ पर है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा दूसरे वर्ग के वोटर्स का फायदा सिंधिया को मिल सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे भिंड लोकसभा सीट के बारे में। भिंड लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मौजूदा सांसद संध्या राय तो कांग्रेस ने भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया पर दांव खेला है। इस सीट पर 30% दलित व आदिवासी वोटर्स हैं। बरैया की दलित वोटरों पर गहरी पकड़ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की संध्या राय को दलित के साथ साथ OBC व सरवट जानती का भी यहाँ पर समर्थन मिलता दिख रहा है। इसके बाद हम नजर डालते हैं भोपाल लोकसभा सीट पर। भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नए चेहरे अरुण श्रीवास्तव के सामने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर आलोक शर्मा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भोपाल में 2019 के लोकसभा चुनावों में भी वोटों का ध्रुवीकरण का सीधा फायदा पहली बार चुनाव लड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह को मिला था, और ऐसे में तो आलोक शर्मा भोपाल के लिए जाना पहचाना चेहरा है, उन्हें इसका सीधा फायदा यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद में एक नजर बैतूल लोकसभा सीट पर। बैतूल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दुर्गादास उइके यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार रामू टेकाम के खिलाफ उनकी ही पार्टी में नाराजगी दिख रही है। वजह ये भी है कि टेकाम पिछला चुनाव भी हारे थे, उन्हें रिपीट यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का भी दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 4 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण और दूसरे चरण की जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बात तीसरे चरण की करते हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है। 7 मई को 9 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। इस राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह की बढ़त को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का कार्ड तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि यहाँ मौजूदा सांसद रोडमल नागर से लोग नाराज हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ ये भी कह रही है कि सांसद के चेहरे पर नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर वोट करें। दिग्विजय सिंह 77 की उम्र में खुद को सेहतमंद बताने के लिए रोज पैदल चलकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। दिग्विजय सिंह जनता से कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, और इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि इस बार उनके पास में
ज्यादा पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए और लोगों से मदद भी लेनी पड़ेगी। इसके बाद एक नजर सागर के संसदीय क्षेत्र पर डालते हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव से सागर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चेहरे बदलती गई और चुनाव जीतती गई। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से महिला प्रत्याशी के रूप में लता वानखेड़े को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा को चुनावी मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक का कार्ड चलाया है। और यहाँ कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू राजा अब तक के रहे कांग्रेस प्रत्याशियों में से सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। धन, बल और राजनीतिक गुण का इस्तेमाल कहां और कब कैसे करना है ये अच्छी तरह से समझते हैं। वैसे तो सागर लोकसभा सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ही कब्जा बनाए हुए थी, लेकिन इस बार यह समीकरण कुछ फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ठाकुर, ब्राह्मण, आदिवासी, मुस्लिम और ST/SC वर्ग को रिझाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ भी ठाकुरों का जातिगत फैक्टर काम करता साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लता वानखेड़े कांग्रेस के गुड्डू राजा को बाहरी बताकर बढ़त बनाने की कोशिश में है, तो वहीं संगठन की नेता होने से वानखेड़े के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर धड़ा काम कर रहा है। इसके बाद हम मुरैना लोकसभा सीट की बात करेंगे। मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सत्यपाल उर्फ नीटू सिकरवार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सिकरवार परिवार का यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी के शिव मंगल को सिर्फ मोदी फैक्टर से उम्मीद है। मुरैना की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस काबिज है। इस हिसाब से यहाँ मुकाबला टक्कर का दिख रहा है। इसके बाद एक नजर विदिशा लोकसभा सीट पर डालते हैं। विदिशा लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह यहाँ पर बेहद आसान लग रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा 33 साल बाद फिर शिवराज सिंह के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ चर्चा वोटों के मार्जिन को लेकर हो रही है। इसके बाद एक नजर गुना लोकसभा सीट पर भी डालते हैं। गुना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया यादवों की नाराजगी के बावजूद यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। सिंधिया को पिछला चुनाव हारने का भी सहानुभूति का यहाँ पर फायदा मिल रहा है। सिंधिया का पूरा परिवार यहाँ पर सक्रिय है। यादव वोटर्स की संख्या करीब 75,000 यहाँ पर है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा दूसरे वर्ग के वोटर्स का फायदा सिंधिया को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्वालियर लोकसभा सीट के बारे में। ग्वालियर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थन हासिल है। सिंधिया की भी मदद मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ शहर में पहले से ही मजबूत रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र से उम्मीदवार उतारकर गांवों को भी साधने की कोशिश की है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक की इमेज यहां पर काफी अच्छी है, लेकिन संगठन के तौर पर यहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिख रही है। इसके बाद में हम बात करेंगे भिंड लोकसभा सीट के बारे में। भिंड लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां से मौजूदा सांसद संध्या राय, तो कांग्रेस ने भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया पर दांव खेला है। इस सीट पर 30% दलित व आदिवासी वोटर्स हैं। बरैया की दलित वोटरों पर गहरी पकड़ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की संध्या राय को दलित के साथ साथ ओबीसी व सरबट जानती का भी यहाँ पर समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन यहाँ का चुनावी परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। इसके बाद हम नजर डालते हैं भोपाल लोकसभा सीट पर। भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नए चेहरे अरुण श्रीवास्तव के सामने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर आलोक शर्मा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भोपाल में 2019 के लोकसभा चुनावों में भी वोटों का ध्रुवीकरण का सीधा फायदा पहली बार चुनाव लड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह को मिला था, और ऐसे में तो आलोक शर्मा भोपाल के लिए जाना पहचाना चेहरा है। उन्हें इसका सीधा फायदा यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद में एक नजर बैतूल लोकसभा सीट पर। बैतूल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दुर्गादास उइके यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार रामू टेकाम के खिलाफ उनकी ही पार्टी में नाराजगी दिख रही है। वजह ये भी है कि टेकाम पिछला चुनाव भी हारे थे, उन्हें रिपीट यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का भी दामन थाम लिया। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।